हेलो बच्चों, मैं ओमवीर जी इंदर, हम लोग बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। बच्चों, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो हमने पढ़ लिया था भाई कि पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, ये सब बातें हमने सीखी थी। तो आइए मैं एक बार आपको बता तो दूं ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग कहानी क्या है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, पीएन जंक्शन में जब हमने पी टाइप और एन टाइप को कंबाइन किया था तो कंबाइन करने के बाद इस तरह का एक रिजल्ट बना था। ये आई सा एक पी और एक एन और बीच में डिप्लीशन लेयर। ठीक है भाई, ये क्या? डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर मतलब, डिप्लीशन लेयर का मतलब क्या होता है भाई, वो मैंने आपको बता दिया पहले कि एक ऐसी लेयर जहां पर जो भी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी कमी हो, यानी कि ना होल्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर कोई होल्स इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। भाई यहां पर तो कौन है? मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे कौन है? होल्स है। यहां पे कौन है? कोई भी नहीं है। डिप्लीट हो गए, कमी आ गई चार्ज कैरियर की, तो हमने क्या बोल दिया? डिप्लीशन लेयर। अब इसकी हमने बायसिंग की थी। बायसिंग भी दो तरह की होती थी, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग तब हमने की तो उसमें हमने एक पोटेंशियल यानी कि बैटरी अप्लाई की थी पोटेंशियल देने के लिए। तो तब हमने इसको बैटरी अप्लाई की, तो उस बैटरी को अप्लाई करने का तरीका था, बायसिंग थी उसकी। एक बायसिंग थी फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी बायसिंग थी आपकी रिवर्स बायसिंग। भाई फॉरवर्ड बायसिंग क्या थी? तो कहते हैं कि पॉजिटिव पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से तब हम जोड़ देंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग कह देते हैं उसे हम। और तब इसका उल्टा कर ले, यानी कि पी को हम पॉजिटिव नहीं रे लड़के, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो उसको रिवर्स बायसिंग कहते हैं। होता क्या है इनसे भाई? ये हो जाता था कि फॉरवर्ड बायसिंग में एज ए कंडक्टर बिहेव करना स्टार्ट कर देता था, यानी कि करंट फ्लो होता था और यहां पे ये इंसुलेटर बन जाता था। किसके लिए होता था ये काम? तो ये काम होता था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए कंडक्टर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए इंसुलेटर। यानी कि हमने बैटरी दी और बैटरी देने से या तो करंट फ्लो हुआ या करंट फ्लो नहीं हुआ। दैट मीन्स देयर इज द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल V एंड करंट I। इसका मतलब पोटेंशियल V और I का एक गुण है, एक कैरेक्टरिस्टिक है इस फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग को एक्सप्लेन करने का। तो हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? हम यहां पे पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। ठीक है भाई, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक किस किस बात की? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? तो आंसर है VI कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि पोटेंशियल और करंट के गुण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में हम इसको पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, यहां लिखा हुआ है फॉरवर्ड में P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से, और N को नेगेटिव से जोड़ देते हैं। समझाया मैंने तुम्हें बायसिंग में कि भाई ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का मारेंगे, चल भाई आगे, चल भाई आगे। ये पॉजिटिव को धक्का मारेंगे आगे, नूकू चल आगे, भेजेंगे भाई, भेजेंगे। पॉजिटिव रिपेल करते हैं, इधर से ये नेगेटिव को रिपेल करेंगे, भाई तू भी आगे चल। आ रहा है ना यार तुम्हें? भाई बोलो यार। ठीक है, अगर आई तुम्हें समझ आ रहा है तो ये डिप्लीशन लेयर कम होते 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 खत्म हो जाएगी। ये कैसे खत्म होगी? हम इसे धक्का लगवाएंगे, मतलब हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे। तो पोटेंशियल को इंक्रीज करने से डिप्लीशन लेयर, अरे भाई ओमवीर डी लिख लेना, तू भी लिख रहा है बार बार, डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होगी। तो पोटेंशियल बढ़ाएंगे, डिप्लीशन लेयर क्या होगी? डिक्रीज होगी। और डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होते 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 क्या हो जाएगी? खत्म। डिप्लीशन लेयर खत्म होते ही करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? करंट का फ्लो हो जाएगा स्टार्ट, यानी कि करंट बढ़ना स्टार्ट। लेकिन पहले तब हमने बैटरी को पोटेंशियल बढ़ाया, बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाया तो डिप्लीशन लेयर टूटी, फिर करंट आया। इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वेलोसिटी, मतलब अरे वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल और करंट के ग्राफ में। राइट, ये आपका रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल को इन वोल्ट्स, और ये आपको रिप्रेजेंट करता है करंट का ग्राफ इन मिली एम्पियर। बड़ा छोटा सा करंट होता है। ये सब कौन से चार्ज कैरियर के साथ हुआ है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ हुआ है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसके पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, होल्स होते हैं, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ ये काम हुआ है। क्या क्या हुआ? सबसे पहले हमने बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाया। क्या करंट फ्लो यहां पे हुआ? नहीं, करंट फ्लो नहीं हुआ भाई। क्यों? क्योंकि पहले डिप्लीशन लेयर टूट रही है। डिप्लीशन लेयर टूट रही मतलब ये पहले आगे धक्का मार के आगे बढ़ाए जा रहे हैं ताकि करंट फ्लो हो सके।
तो करंट फ्लो हो सके उसके लिए क्या किया जा रहा है, इनको ऐसे आगे धकेला जा रहा है, तब ये आगे धकेल दिए जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तब करंट फ्लो होगा। तो आगे वाले पहले क्या काम कर रहे हैं, उस धक्का मारने का काम कर रहे हैं पहले। कौन? ये पोटेंशियल बैटरी जिसका पोटेंशियल है V। पोटेंशियल बढ़ाया, करंट नहीं बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ाया, करंट नहीं बढ़ा, फिर उसके बाद करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ, और वो भी लीनियर नहीं, इस तरीके से। फिर से यहां तक कोई करंट नहीं है। करंट क्यों नहीं है? हम तो पोटेंशियल दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। पोटेंशियल दोगे, करंट आएगा, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उस पोटेंशियल ने उस टाइम पे काम तो किया, बट इस डिप्लेशन लेयर को तोड़ने का काम किया, करंट फ्लो नहीं कराया। मान लिया जी। जैसे ही एक ऐसा पोटेंशियल आता है जिस पर ये डिप्लेशन लेयर टूट जाती है और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, हमने उसका नाम दे दिया कि भाई साहब इसने इसको तोड़ दिया वोल्टेज ने, तो इसका नाम क्या दे दीजिए, कट इन वोल्टेज। किसको तोड़ दिया? अजी सर जी तोड़ दिया डिप्लेशन लेयर को। बहुत अच्छी बात है। इसका कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं थ्रेशोल्ड, थोड़ी इस तरह की लैंग्वेज में। थ्रेशोल्ड मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद, जिस पोटेंशियल के बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसे घुटने की शेप जैसा दिखता है, तो मैं ऐसा समझ लेता हूं कि इसको कोई नी वोल्टेज भी कहते हैं कुछ लोग जानकार इसके। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, कहते होंगे। तो कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज, ये वोल्टेज है जिस पर करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। हमने यहाँ पे ग्राफ वगैरह बना के देखा था, ऐसा भी कहते हैं लोग कि यहाँ पे हमने क्या रखा, यहाँ पे हमने पोटेंशियल को बढ़ाया, यहाँ पे करंट को देखा, पोटेंशियल को इंक्रीज किया 1, ये 0, फिर इसको 2 किया, ये 0, फिर ये 3, फिर ये स्टार्ट हुआ कहीं जाके। क्योंकि तब तक क्या हो रहा था, तब तक वो उसको तोड़ रहा था। तो यहाँ पर ये जो है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स में लोग बात करते हैं कि इन सब की किसी वोल्टेज पर कोई ना कोई करंट की वैल्यू होती है। जैसे ऐसा कहते हैं कि जर्मेनियम के लिए ये जो कट इन वोल्टेज है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट इज 0.2। सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, उसके लिए इट्स 0.7। इस तरीके से सबकी अलग अलग होती है ये कट इन वोल्टेज एंड कट ऑफ वोल्टेज। तो इन सब कट इन वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज की जो वैल्यूज हैं, ये इस तरीके से सिलिकॉन जर्मेनियम में होती है। तो ये हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। कौन से की पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक हमने? ये हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी फॉर फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हमने पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक को समझा है। दैट्स ऑल राइट। आप ये बात समझ गए हैं बिल्कुल। ये वाला है फॉरवर्ड बायसिंग के कैरेक्टरिस्टिक। अब हमें चलना चाहिए सीधा रिवर्स बायसिंग के कैरेक्टरिस्टिक पे। रिवर्स बायसिंग में कैसे क्या होता है? तो वेयर इज माय डस्टर, ये मेरा डस्टर रहा, और अब मैं इसे हटा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह तुम लेना चाहो तो भाई ले सकते हो, नहीं तो कोई बहुत जरूरी भी नहीं है। मतलब जरूरी तो है, तुमने लिख लिया तो हटा रहा हूं मैं इसे अभी। और अब हम चलते हैं सीधे VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर रिवर्स बायसिंग पे, कि रिवर्स बायसिंग में कैसा होता है। रिवर्स बायसिंग में करंट जो फ्लो होता है वो रिवर्स करंट फ्लो होता है। रिवर्स करंट फ्लो होने का क्या मतलब हुआ? इसको मैं हटा देता हूं, दोबारा बनाता हूं। देखो क्या, फिर से हमारे पास P टाइप N टाइप समझ आता जा रहा है तो तुम बताते जा रहे हो। बताओ मतलब हाँ या ना बोल बोल के। कुछ नहीं समझ आ रहा तो भी बताओ यार कि नहीं समझ आ रहा। लिख दो कमेंट बॉक्स में, जैसा भी आपकी, जैसी भी भावनाएं आपकी हैं। ऑलराइट, जिस तरह का तुम सोच रहे हो ये वीडियो देखते समय। ओके, तो रिवर्स बायसिंग में क्या करना है भाई? P को नेगेटिव से जोड़ना है। कमाल की बात, इसके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी है। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, कम संख्या में, और इनके पास भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से होल। इलेक्ट्रॉन तो मेजॉरिटी में है बट माइनॉरिटी में होल्स है। अब यहां से हमने इसको किससे जोड़ दिया? हमने इसको नेगेटिव से जोड़ दिया। रूल है, पढ़ाया बायसिंग मैंने आपको, समझते नहीं है बात को यार। और यहाँ पे किसको जोड़ दिया? इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया। इसको किसे जोड़ दिया? नेगेटिव से जोड़ दिया। कमाल की बात, नेगेटिव से जोड़ा बैटरी के, तो उसने इसको पीछे खींचा। किसको? पॉजिटिव को। तब उसने पॉजिटिव को पीछे खींचा तो इसने भी इस पॉजिटिव क्या किया? इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को पीछे खींचा। तब इनको पीछे खींचना स्टार्ट किया, तो ये जो डिप्लेशन लेयर थी ये यहां से बढ़ के ऐसे इधर पीछे चली गई, यानी कि डिप्लेशन लेयर बढ़ गई भाई साहब। यानी कि करंट फ्लो कतई भी नहीं होगा। अब करंट फ्लो होगा ही नहीं, तब यह डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी रिवर्स बायसिंग में। किसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा? मेजर चार्ज कैरियर, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, होल्स और इलेक्ट्रॉन, ये आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। कौन से? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो फिर कौन कर सकते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कर सकते हैं। कैसे भाई? इनके जो इलेक्ट्रॉन थे उनको तो पता लगा, अरे भाई नेगेटिव आ गया हमारा, धक्का मारो यहां से। इन्होंने इसको धक्का मारा, उधर पार करा दिया। पॉजिटिव ने देखा इनके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को, होल्स को इधर भेज दिया। यानी कि इसमें जो करंट फ्लो हुई, ये करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हुई। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो हुई करंट, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स करंट।
उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया कि ये रिवर्स करंट फ्लो हुई है। तो इस रिवर्स करंट का अब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसको नेगेटिव वाले एक्सेस में बनाएंगे भाई। हम ऐसे किया, हमने इस नेगेटिव वाले पार्ट में हमने उसको बनाया। कैसे भाई, यहां पर हमने किसको मानते हैं, हम लोग वोल्टेज को मानते हैं, इस पर हम करंट मानते हैं। इसका जो करंट होगा उसके करंट का मेजरमेंट मिली में नहीं, बहुत छोटा है, यानी कि माइनॉरिटी वालों ने ये काम किया है तो माइक्रो एम्पियर में लेते हैं उसको। ये ठीक है, अपना वोल्ट में ही है। हमने स्टार्टिंग में थोड़ी सी वोल्टेज दी, करंट तो पहले फ्लो हो ही नहीं रहा था। जैसे हमने थोड़ी सी वोल्टेज दी, ये जो यहां पे इलेक्ट्रॉन बैठा था उसको देखो भाई साहब, नेगेटिव ने धक्का मारा और प्लस में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक पैदा हो रखा था। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और इलेक्ट्रॉन के इस धक्के की वजह से अपने आप उसको पुश मिला और वो ऐसे उधर दौड़ गया। अब जैसे ही वो उधर दौड़ गया तो क्या हुआ, एकदम से पोटेंशियल बढ़ाते ही करंट बढ़ी, पोटेंशियल बढ़ाते करंट बढ़ी, पोटेंशियल बढ़ाते करंट बढ़ी। एक पॉइंट ऐसा आया कि पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ना बंद, और एक पॉइंट ऐसा आया कि भाई साहब बहुत बड़ी करंट। समझो इस बात को, समझ आता हूं मैं। इन सब पोटेंशियल्स पे हम करंट की वैल्यू को चेक करने के लिए गए। हमने देखा, हमने थोड़ा सी पोटेंशियल बढ़ाया, करंट आया, और बढ़ाया और आया, और बढ़ाया और आया, क्योंकि जैसे हम यहां से बढ़ा रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उधर दौड़ रहे हैं। हमने उसको और बढ़ाया, लेकिन अब की बार करंट सेम रहा। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे वो फिक्स थे, अब उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकते। वो अगर वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते तो क्या होगा, अब इससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, सैचुरेशन पॉइंट आ गया। दैट इज व्हाट, सैचुरेशन ऑफ करंट, सैचुरेशन ऑफ करंट। अब आप वोल्टेज बढ़ाइएगा, करंट नहीं बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाइएगा, आप इतनी ज्यादा बढ़ा देंगे कि इनके जो बीच के एटम थे वो एटम ही ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि एक ब्रेक डाउन पॉइंट आ जाएगा। और भाई साहब उस ब्रेक डाउन पॉइंट के बाद क्या होगा, एकदम से करंट इंक्रीज होगा। और अगर एकदम से करंट इंक्रीज हुआ तो हम कह पाएंगे कि ये एक ब्रेक डाउन पॉइंट, यानी कि इसका एटम टूट गया। और एटम टूट से ही तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जिंदगी में, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गए तो करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा ब्रेक डाउन पॉइंट आता है जहां पे एटम ब्रेक डाउन हो जाता है और करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक था, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक हमने किसका देखा, रिवर्स करंट का। रिवर्स करंट के लिए जो कि कौन फ्लो कराता है, ये करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो कराते हैं। तो हमने ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखा, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक फॉर इलेक्ट्रिक करंट था। किसके, मतलब पोटेंशियल और करंट का कैरेक्टरिस्टिक था किसके लिए, रिवर्स बायस के लिए, रिवर्स करंट के लिए। तो आपको ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, कि इस वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम उस पीएन जंक्शन के डिफरेंट अलग अलग और फिनोमेनास के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में। तो मैंने आपको पीएन जंक्शन का अप्रॉक्स सब बातें पढ़ा दी है कि पीएन जंक्शन क्या होता है, बायसिंग कैसे होती है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।